आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे आइडियाज़ एक्सचेंज के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं बलकार सिंह चंवाल से, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। शुक्रिया आपके चैनल को। जी जी सर, जिस तरह से हम बात करते हैं प्रकृति को बचाने की, बड़े बड़े स्लोगन्स हम लगाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर बात की जाए तो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन उस सब के चलते आपने कई काम जो है प्रकृति के ऊपर किया है। क्या कहना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कब की? इसकी शुरुआत मैंने 2001 में की। 2001 में यहाँ पे एक संस्था आई थी, JNK पर्यावरण संस्था। उसमें मुझे एज ए WCT रखा इन्होंने और मुझे ट्रेनिंग करने के लिए इन्होंने देहरादून भेजा। तब तक मुझे इन्वायरमेंट के बारे में इतना ख़ास पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जब मैंने इसको देखा तो इसको समझा कि ये हमारी ज़िंदगी के साथ इतना जुड़ा हुआ है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने इसके साथ ही प्यार किया, इसी प्रकृति के साथ ही मैंने इसको बढ़ाने का सोचा है कि इसी के कारण अगर हम पेड़ पौधे वृक्ष लगाएंगे तो इसी से जल आएगा, इसी से बारिश होगी, इसी से हमारे जीवन की स्वच्छता भी आएगी। जी, लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह से आपने अभियान शुरू किया? लोगों को पहली बात है कि लोग जुड़ते नहीं हैं इस चीज़ से। इसको जोड़ने के लिए मैं अकेला ही चलता रहा, लेकिन अब क्या है कि अब लोग जुड़ने लगे हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस लोगों को मिलना शुरू हुई है तो लोग समझने लगे हैं कि प्रकृति से बिना जुड़े हम कामयाब नहीं हो सकते। बीमारियां इतनी फैली हुई हैं कि लोग उन्हीं में ही लिप्त हो चुके हैं। अब ये है कि इनके क्या बेनिफिट हैं, ये हमें कितनी मेडिसिन प्रोवाइड करती हैं, ये जड़ी बूटियाँ देती हैं। और स्वच्छता जो है सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जितना हम पेड़ों को लगाएंगे उतनी हमारी स्वच्छता ज़्यादा उजागर होगी। पेड़ जितने भी हम पेड़ लगाएंगे काफ़ी फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कई बार सरकार द्वारा भी एक मतलब कि अवेयरनेस चलाई जाती है, कहीं ना कहीं एक कंपेन चलाई जाती है कि ट्रीज़ जो है वो उनकी प्लांटेशन की जाए। तो क्या लगता है जितना अवेयरनेस होना चाहिए उतना सरकार द्वारा होता है? नहीं, उतना नहीं होता जी। मैं तो ये कहूँगा कि कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, पेपरों में भी आता है कि हम यहाँ प्लांटेशन, वो सिर्फ एज ए फ़ोटो खींचते हैं। मुझे आज 18 साल हो गए काम करते हुए। पहली बार आपके चैनल ने मुझे कवर किया है, तो मतलब कि मैं शो अप नहीं हुआ। इसलिए जो काम कर रहे हैं ना वो ग्राउंड लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं वो उन्होंने बातें ही करनी है। जी, आपको मैं बता दूं, इनको प्रकृति के साथ इतना लगाव था कि इन्होंने उस पर कविताएं भी लिखना शुरू कर दिया। सर, कुछ कविताओं के बारे में हमें बताइए। देखिए, ये जैसे जैसे मैं लिखता गया। लिखने की शुरुआत कैसे की आपने? लिखने की शुरुआत किया कि मैं एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो मैं ऐसे सोच में ये लगा कि मैं इतना अच्छी चीज़ें ये देता है हमें, फल फूल ये वो, और आप इसके ऊपर मैं क्या कहूँ। मैं इसको ना सच्चा दोस्त कहता हूँ। तो मेरी एक कहानी भी आई थी, सच्चा दोस्त, जो एक बच्चे और एक पेड़ का प्यार दिखाया था मैंने। तो वो इसमें शिराजा जो JNK की JNK एकेडमी की तरफ से छापी गई, मैं उनका भी बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने थोड़ी सी अवेयरनेस की है, लोगों के सामने लाए हैं मेरी कहानी को। जी। तो मैंने जो पहली कविता लिखी थी वो लिखी थी मैंने कि मैं भी अगर वृक्ष होता, जंगल जंगल मेरा घर होता, करता मैं भी जग की सेवा जहाँ जहाँ मेरा मन होता। ये उसका वो था, एक लाइनें थी। तो ऐसे उसके बाद मैंने और भी लिखे कि जिससे कि लोगों को मैं पेड़ लगाता हूँ या पानी को बचाता हूँ, तो इन चीज़ों को बचाने और लगाने में ना बहुत मेरे 18 साल निकल गए। लेकिन अब क्या है कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी कह रहे हैं कि पानी को सेव करें, पेड़ों को लगाएं, स्वच्छता पे उन्होंने बहुत कुछ कहा था। तो वैसे ही मैंने एक बार एक कविता लिखी थी कि मैंने ये थोड़ा सा लिखी थी कि जैसे ही मैंने घर से कदम निकाला, प्रदूषण ने मुझे ही रौंद डाला। मैंने उसकी तरफ नज़र घुमाई, वो गुस्से से बोली, क्या तुझे समझ नहीं आई? तूने ही तो मुझे लाया था, अब क्यों नाक मुँह छुपाया था? मैं तो तेरे संग जाऊंगी, मक्खी मच्छर लेती आऊँगी। जीवन की दौड़ में तू क्यों परेशान है? पल भर तेरे जीवन जीने का मेरा ही एहसान है। मैंने उसकी तरफ घूर कर कहा, क्यों इतना मचल रही है, क्यों मेरे जीवन को कुचल रही हो? बेशक मैंने तुझे पाला है,
तभी सामने एक वृक्ष खड़ा था, बातों को हमारी सुन रहा था। बोला, मेरे पास आओगे क्या, तुम मुझे अपना बनाओगे? इसकी क्या हिम्मत हुई जो तुम्हें हाथ लगाई, मक्खी मच्छर ये तुम्हारे जीवन में ले आए। मैं उसकी बातों में था खोया हुआ, सपनों में था सोया हुआ। अब कोई ना मुझे रोकेगा, वृक्ष से ही नाता जोड़ेगा। वृक्ष लगाओ, देश बचाओ, स्वच्छता भगाओ, प्रदूषण भगाओ। तो कितनी प्यारी कविता जो है इनके द्वारा लिखी गई और काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने किस तरह से जो मोतियों को जो है धागे में पिरोया, तो काफ़ी बढ़िया आपने बोला। जिस तरह से बात की जाती है सेव वाटर सेव ट्री, सरकार द्वारा भी काफ़ी मुहिम चलाई जाती है, कई बातें स्लोगन जो है इस पर लगाया जाता है, लेकिन आपके द्वारा काफ़ी काम किया गया है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं वाटरशेड सेंट्रल गवर्नमेंट की IWMP स्कीम है, ये हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में आई, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जिन्होंने ये स्कीमें भेजी। ये आगे भी ऐसी स्कीमें और भेजें और अच्छे लोगों को दें जो इन्वायरमेंट पे काम करते हैं, जो तालाबों को सेव वाटर के तहत जो चाहते हैं कि हमारा पानी स्टोरेज हो। तो उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। तो मैंने ट्रेनिंग की हुई थी पीपल साइंस ऑफ इंस्टीट्यूट देहरादून से, तालाबों के बारे में, प्रकृति के बारे में, कि पहली बूंद को ही हम कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे कैच कर सकते हैं पहाड़ी के ऊपर से ही। तो इसके लिए हमने कंटूर वगैरह का ट्रेनिंग ली थी कि कहाँ कहाँ निकालने चाहिए, गली प्लगिंग कैसे होनी चाहिए, पानी को कैसे रोकना चाहिए। मैं इसमें एक ही चीज़ मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें, जैसे हम 6 घंटे में 6 किलोमीटर पानी भाग जाता है, या 1 घंटे में 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पानी जैसे जैसे ढलान होगी वैसे वैसे जल्दी से जल्दी निकलता है। हम कहते हैं कि जो पानी हम रोकें इन पहाड़ों में, वो ज़मीन के अंदर परकुलेट होकर 6 साल में निकले। जो 3 किलोमीटर का सफ़र है वो 6 साल से हमारा पानी वो निकले, ऐसे वो 1 घंटे में निकल जाता है। तो ये उससे क्या होता है कि हरियाली आती है और नमी रहती है ज़मीन में, तो पानी का लेवल भी बढ़ता है। तो इसलिए मैंने ये काम शुरू किया था। जतवाल पटेड़ी काटला पंचायत है, वहाँ पे मैंने एक तालाब बनवाया और एक मैंने सैनी में बनवाया। बडोड़ी में मैंने 3 तालाब बनवाए। यहाँ पे हमारे शाह तालाब है बाड़ी, वहाँ पे मैंने कोई 4 तालाब बनवाए। एक अभी बरजानी में काम चल रहा है। थोड़े से चेक डैम भी बनवाए, थोड़े से हार्वेस्टिंग टैंक भी बनाए, जिनसे कि पानी जो खेतों का था वो भी मैंने उसके आगे मैंने हार्वेस्टिंग टैंक बनवाया कि उस पानी को हमारा किसान भी रोके, उसके यूज़ करे और जो उसके माल मवेशी हैं कपड़े धोने के काम आए। तो पानी को जितना हम सेव करेंगे, जो दूसरा PHE का पानी आता है, मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ आप नहाने के लिए रखें, उसके लिए पीने के लिए रखें। बाकी जो पानी है कपड़े धोने का या मवेशियों को नहलाने का, ये उस पानी को यूज़ ना करें। जी, तो काफ़ी काम इन्होंने प्रकृति पे किया हुआ है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है जितनी होनी चाहिए अपने पर्यावरण को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, किस तरह से जागरूक करेंगे? देखिए, जब भी बरसात आती है ना, तो ये जो संस्थाएं हैं कुछ, ये फ़ोटो शीटो खींचने के लिए पेड़ लगाती हैं, लेकिन ना वो पेड़ कैसे लगेंगे, उनको अडॉप्ट कौन करेगा, उनको पानी कौन देगा, उनकी जो ट्री गार्ड वो कौन लगाएगा। तो ये चीज़ें जो है ये पहले प्लान करनी चाहिए हर संस्था ने जो लगाते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आपकी प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए। आपने जो नई पीढ़ी आ रही है, बच्चों को शुरू से ही हर क्लास दर क्लास या बर्थडे पे पेड़ लगाना सिखाएं, उनको उससे प्यार करवाएं। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी ये ड्राइव चलाई जानी बिल्कुल, चाहिए। ये स्कूल में तो मैं कहता हूँ कि ये हर क्लास का बच्चा, जहाँ ऐसे कह लें कि अगर सभी नहीं लगा पाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो जो हायर सेकेंडरी के जो 12वीं क्लास या 11वीं क्लास के बच्चे होते हैं, उन्होंने वहाँ से चले जाना होता है। तो आप उनसे उस स्कूल में पेड़ लगवाएं कि उनकी याददाश्त को ताज़ा रखें, कि जब भी कभी वो आएँ तो उनको लगे कि ये हमने पेड़ लगाया। तो वो 1 साल, जैसे 11वीं में उनका एडमिशन होती है, जब 12वीं में वो चढ़ते हैं, तो वैसे ही वो 1 साल उसको पानी देते रहें और जाने के बाद वो हरा ही रहेगा। जी, तो काफ़ी अच्छा इन्होंने बताया कि किस तरह से लोगों को इसके ओर बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसके ओर प्यार करना सिखाना चाहिए अपने पर्यावरण से। हमारे माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रकृति से प्यार करें, पेड़ों को जितना हो सके, कोई काट भी रहा हो तो वहाँ पे ज़रूर आप उसे रोकें। पेड़ों के बारे में बताएं कि ये हमें क्या क्या दे सकता है, और ये भांति सभी जानते हैं कि पेड़ हमें क्या देते हैं। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती जानकारी देने के लिए। शुक्रिया आपके चैनल को, पूजा ठाकुर जी और आपके साथ आए हुए जो आपके साथी हैं। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल ने मुझे कवर किया। मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ही और लोग भी आप ये कवर करें। जी, थैंक यू सो मच। तो आज के हमारे आइडिया एक्सचेंज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते हैं बलकार जम्वाल जी। तो काफ़ी अच्छा संदेश इन्होंने सभी के लिए दिया। अगले हफ्ते फिर नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगी। तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।